गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने इससे पहले का सारा कवर कर लिया था। आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। तो एक्सप्लोजन ऑफ अ फायरवर्क इज़ अ केमिकल चेंज। You know that such an explosion produces heat, light, sound and unpleasant gases that can pollute the environment। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोला जाता है कि हमें फायर वर्क्स जलाने के लिए मना किया जाता है। क्यों हमें पटाखे जलाने के लिए क्यों मना किया जाता है? क्या होता है, जब हम पटाखे चलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, ये तो ठीक है। ठीक है, बट बेसिकली क्या इसके अलावा और प्रोड्यूस होता है अनप्लीजेंट गैसेज, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो सकता है, पल्यूट हो सकता है। ठीक है, When our food gets spoiled, it produces a foul smell। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब हमारा खाना ख़राब हो जाता है, ठीक है, ख़राब होने लगता है तो उसमें से क्या होता है, एक स्मेल आती है। ठीक है, खट्टी सी स्मेल आती है। तो क्या ये हम इसको केमिकल चेंज बोल सकते हैं? तो ऑब्वियसली बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, स्मेल चेंज हो जाता है और थोड़ा थोड़ा टेक्स्चर भी चेंज होने लगता है उसका। ठीक है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्स अ ब्राउन कलर। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा, अगर हम एक एप्पल के स्लाइस को ऐसे ही रख दें, ठीक है, हम उसे खाएं ना, तो क्या होगा, वो थोड़ी देर में कैसा कलर का हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा। ठीक है, सेम पोटैटो और ब्रिंजल के साथ भी होता है। ठीक है, वो भी ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो क्या ये केमिकल चेंज है या नहीं? तो यस, ये केमिकल चेंज होते हैं। ठीक है, क्यों? इनका कलर चेंज हो गया। ठीक है, इन चैप्टर 4 यू न्यूट्रलाइज एन एसिड विद बेस, इज न्यूट्रलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। तो ये बोल रहा है, हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था एसिड और बेसिस के बारे में, कि एसिड और बेस को जब हम मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्ट और वाटर निकलता है। ठीक है, तो ये जो एसिड बेस का रिएक्शन हुआ इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक टाइप का केमिकल चेंज होता है या नहीं होता? तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन केमिकल चेंज होता है या नहीं होता। अब हम बात करते हैं अब प्रोटेक्टिव शील्ड के बारे में। क्या बात करेंगे? प्रोटेक्टिव शील्ड के बारे में। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो आप लोगों ने एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर के बारे में सुना ही होगा। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम्स फ्रॉम द सन। ठीक है, ये हमें क्या करता है, सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाता है, क्योंकि वो हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, हमारे लिए खतरनाक होता है। ओजोन क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है दिस रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन। ठीक है, जो सनलाइट जो मतलब बेसिकली क्या होता है, ओजोन क्या करता है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है ना, ठीक है, सन से, उसको ब्रेक करके किस में ब्रेक कर देता है, ऑक्सीजन फॉर्म कर देता है। ठीक है, ऑक्सीजन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। ठीक है, क्यों ऑक्सीजन डिफरेंट होता है ओजोन से? क्योंकि ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ठीक है, ध्यान रखना, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का O2 या फिर सिंपल ऑक्सीजन। ठीक है, O। ठीक है, ये होता है ऑक्सीजन का फॉर्मूला, इसी वजह से ये ओजोन से अलग होता है। ठीक है, तो इफ़ ultraviolet radiation were not absorbed by the ozone, it would reach the earth's surface and cause harm to us and other life forms। ठीक है, ओजोन एक्ट एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट द रेडिएशन। ठीक है, अगर ओजोन लेयर नहीं होता तो क्या होता, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता, हम, ठीक है, आ जाता और हमें और दूसरे साथ साथ दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हार्म करता है। ठीक है, इसी वजह से हम बोलते हैं ओजोन जो होता है वो एक नेचुरल शील्ड की तरह काम करता है अगेंस्ट द रेडिएशन। ठीक है, अब हम देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। दिस इज द वन चेंज दैट अफेक्ट आयरन आर्टिकल एंड स्लोली डिस्ट्रॉयड देम। ठीक है, तो क्या होता है, ये अब थोड़ा सा रस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। ये एक ऐसा चेंज है जिससे कि आयरन के आर्टिकल्स जो होते हैं, मतलब लोहे की जो चीज़ें होती हैं, वो चेंज हो जाती है और धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, सिंस आयरन इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक, बॉडीज़ एंड मैनी अदर आर्टिकल्स। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि आयरन के कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ब्रिज बनाने में, शिप बनाने में, ठीक है, ट्रक की बॉडीज़ बनाने में और भी बहुत सारी चीज़ों को बनाने में यूज़ होता है आयरन की जो ब्रिजेस होती है, ठीक है, आयरन जो होती है, ठीक है, लोहा जो होता है। ठीक है, तो अगर उसकी रस्टिंग हो जाएगी तो क्या होगा, हमें काफ़ी सारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो रस्टिंग का जो प्रोसेस होता है उसको हम कैसे इक्वेशन से दिखा सकते हैं, आयरन प्लस ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर प्लस वाटर रस्ट। ठीक है, ये क्या बना देता है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला था Fe2O3, इसको हम रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन वाटर वेपर और वाटर वेपर इज एसेंशियल। ठीक है, रस्टिंग के लिए वाटर वेपर या फिर वाटर और ऑक्सीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो रस्टिंग नहीं होगा। ठीक है, इन फैक्ट इफ़ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इज एयर इज़ हाई, अगर हम बात करें कि अगर एयर में जो मॉइस्चर होता है ना उसका कंटेंट भी अगर ज़्यादा हो,
विच मीन्स इफ़ इट इज़ मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकम्स फास्टर, ठीक है। अगर वो ज़्यादा ह्यूमिड बन जाता है तो रस्टिंग क्या हो जाती है, फास्टर बन जाती होती है, ठीक है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? अब रस्टिंग से बचा कैसे जाए, ठीक है। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ, ठीक है। तो या तो हम अपने आयरन आर्टिकल्स को प्रिवेंट करेंगे, या तो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में ना आए, या फिर वाटर के कॉन्टैक्ट में ना आए, या फिर दोनों के ही कॉन्टैक्ट में ना आए, ठीक है। तो एक सिंपल तरीका है जिससे कि हम अपने रस्टिंग से बचा सके अपने आयरन आर्टिकल्स को, तो वो है हमारा कोट ऑफ पेंट और ग्रीस, ठीक है। ग्रीस भी हो सकता है और पेंट भी हो सकता है, ठीक है। इन फैक्ट दिस कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग, ठीक है। अगर हम इन रियलिटी देखें तो ये तो रेगुलरली अप्लाई करने चाहिए ताकि रस्टिंग ना हो, ठीक है। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑक्साइड और ऑन आयरन, ठीक है। एक और तरीका है, हम हो सकता है कि कोई भी ऐसा मेटल जैसे कि क्रोमियम हो गया या फिर जिंक हो गया, उसको हम आयरन पे उसकी लेयर को डिपॉजिट करें, मतलब उसकी एक लेयर चढ़ा दें, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो हमने देखा जिंक या फिर क्रोमियम की लेयर को चढ़ाना आयरन के ऊपर, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। द आयरन पाइप्स वी यूज़ इन आवर होम टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग, ठीक है। तो जो हमारे जो आयरन पाइप्स होती है ना, जो होम्स में जो यूज़ होती हैं, घर पे जो आयरन लोहे की पाइप्स लगी होती है, ठीक है, उनमें बेसिकली लेयर्स लगी होती है, किसी न किसी मेटल की कोटिंग होती है, ठीक है। वो क्या होती है, गैल्वेनाइज्ड होती है पहले से, ताकि उसमें जंग ना लगे, ठीक है। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर। तो हमें पता है जो जहाज होते हैं, जो शिप्स होती हैं, वो किससे बनी होती है, आयरन से बनी होती है। और हमें ये तो पता ही है ना कि जो उसका कुछ पार्ट्स होता है वो कहाँ होता है, समुद्र के नीचे होता है, मतलब पानी के नीचे होता है बेसिकली, मतलब हमेशा पानी में रहता है कुछ नीचे वाला जो पार्ट होता है, ठीक है। तो ऑन द पार्ट एवर वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस, ठीक है। और कुछ चीज़ जो बाहर की तरफ होती है उसमें भी पानी क्या होता है, कॉन्टीन्यूसली, मतलब थोड़ा बहुत पानी तो चला ही जाता है, ठीक है। मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मैनी सॉल्ट। और हमें पता है कि जो सी वाटर होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, बहुत सारा नमक होता है, ठीक है। द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। सॉल्ट वाटर क्या करता है, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन था, ठीक है, वाटर था, ये तो रस्टिंग की प्रोसेस को कर ही रहा था। साथ ही साथ अगर हमारा सॉल्ट होगा ना इनके साथ, तो ये क्या करेगा, रस्टिंग की प्रोसेस को और फास्ट कर देगा, ठीक है। ध्यान रखना, रस्टिंग के प्रोसेस को क्या कर देगा, और फास्ट कर देगा, ठीक है। तो द सॉल्ट वाटर मेक द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर, देयरफॉर शिप्स सफर अ लॉट डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग painted so much so that a fraction of ship iron has to be replaced every year. Can you imagine the monetary loss of the world, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली, अगर हम इस लेवल पे अगर हम बात करें कि सॉल्ट भी मिल रहा है उसे, ठीक है, वो ऑक्सीजन भी मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है लोहे को, ठीक है, तो अगर हम बार बार उसको पेंट भी करें ना, तब भी वो क्या हो जाएगा, उसमें जंग लगेगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल सकता है कि हमारा कितना लॉस होता है आयरन से, मतलब अगर हम ऐसे ही करें तो इससे हमारा कितना मॉनेटरी लॉस होता है, ठीक है। मॉनेटरी लॉस मतलब अगर हम रिलेटेड टू पैसे की बात करें, ठीक है, तो पैसों से हमारा कितना सारा लॉस होता है, ठीक है। अभी क्या है, स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज, ठीक है। इट डज नॉट रस्ट, ठीक है। तो क्या करा जाता है, आजकल स्टेनलेस स्टील आ रहा है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, उसमें आयरन और कार्बन और कुछ मेटल जैसे कि क्रोमियम हो गया, निकल हो गया और मैंगनीज, इनको मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या नहीं होता, रस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, ठीक है। तो हमने ये देखा है कि सी वाटर को जब हम इवेपोरेट करते हैं, मतलब हमारा समुद्र का पानी होता है, उसको अगर हम इवेपोरेट करें तो उससे क्या होता है, उससे सॉल्ट बनता है, ठीक है। द सॉल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर। इस तरीके से जो सॉल्ट बनाया जाता है वो क्या नहीं होता, वो प्योर नहीं होता, ठीक है। और ये क्रिस्टल की शेप में बनता है, जो कि क्लियरली दिखता भी नहीं है, ठीक है। लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस सोल्यूशन, ठीक है। तो इसी चीज़ों से क्रिस्टल्स बन सकते हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। ये एक फिजिकल चेंज होता है, क्या होता है, ये फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। तो हम एक बेसिकली एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे जो कि प्रेजेंस ऑफ टीचर के सामने ही किया जाएगा, मतलब टीचर प्रेजेंट होगा तभी उसके सामने ही परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तो टेक अ कप फुल ऑफ वाटर, एक क्या लेना है, बीकर में वाटर लेना है, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, ठीक है। उस वाटर को हीट कर देना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वाटर हीट होना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर डालना है और उसको धीरे धीरे मिलाना है, ठीक है। जैसे हम ऐड करेंगे कॉपर सल्फेट का पाउडर, ठीक है,
इतना मतलब इतनी देर तक उसको हिलाना है जब तक क्या ना हो, कॉपर सल्फेट के पाउडर पूरी तरीके से घुल ना जाए, ठीक है। उसके बाद इसको फ़िल्टर करना है, ठीक है। उसके बाद इसे कूल डाउन करना और डिस्टर्ब नहीं करना है सोल्यूशन को, ठीक है। जब ये कूल हो रहा होगा, ठीक है, मतलब जब ठंडा हो रहा होगा इसको हिलाना नहीं है, ठीक है। तो लुक एट द सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद अगर हम इस सोल्यूशन को देखेंगे तो क्या होगा, हम इसमें देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट के क्या हो जाएगा, क्रिस्टल हो जाएगा, ठीक है। और अगर सपोज़ अगर हमें नहीं दिख रहा तो थोड़ी देर और वेट करेंगे, हमें दिखने लगेगा कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो कॉपर सल्फेट के क्या हो गया, ये क्रिस्टल बन गया, क्या हो गया, क्रिस्टल बन गया, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोला, क्रिस्टलाइजेशन बोला। तो यू हैव लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। हमने अब इस चैप्टर में क्या पढ़ा, फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा। अब नाउ ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस, ठीक है। अब उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो जो तुम्हारे आसपास हैं, या तो वो फिजिकल चेंज हो सकता है या फिर वो केमिकल चेंज हो सकता है, ठीक है।